फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले एक स्पेसशिप जिसमें एलियन जीव थे धरती पर लाया जा रहा था, लेकिन वो क्रैश हो गया। उस हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, लेकिन रास्ते में ही उसके अंदर का एलियन जाग गया। उसके शरीर से काले टेंटेकल निकलते हैं और वो सबको मार देता है। गाड़ी भी बुरी तरह पलट जाती है, लेकिन वो औरत पैनल तोड़कर जिंदा बाहर आ जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर एक एलियन सिम्बायोट घुस चुका होता है। इसके बाद हम एड्डी नाम के लड़के को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वह लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ने जा रही है, फिर वह चली जाती है। एडी एक न्यूज रिपोर्टर है। एडी ऑफिस आता है और उसका बॉस उसे कहता है कि उसे काउंटेन कैफे का इंटरव्यू लेना है। बॉस उसे उस रॉकेट के बारे में पूछने को कहता है जो क्रैश हुआ था। बॉस कहता है कि बस उसी के बारे में पूछो और जल्दी वापस आ जाओ। एडी जवाब में कहता है कि वह बहुत ही कमीना इंसान है, मैंने सुना है। इस पर बॉस कहता है वहाँ ये सब मत कहना, नहीं तो वह तुम्हें मारवा भी सकता है। रात में जब वह पानी पीने जाता है, उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज उसी कंपनी के बारे में था। इसमें साफ लिखा था कि काउंटेन कैफे के एक्सपेरिमेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर हम काउंटेन कैफे को देखते हैं जो बच्चों को लेक्चर दे रहा था। तभी हम डॉक्टर स्कर्ट को वहाँ आते देखते हैं, जो अपने बॉस को बताती है कि आपका इंटरव्यू का समय हो गया है। एड्डी इंटरव्यू में रॉकेट और एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने लगता है। उसके साथ ही कहते हैं कि हम इस पर बात करने नहीं आए हैं। इस पर गुस्से में एड्डी काउंटेन कैफे से कहता है कि तुम पर इल्जाम है कि तुम्हारा सारा कारोबार लाशों पर बना है। इतना कहने के बाद जब वह आदमी सुनता है तो उसे लगता है कि सच बाहर आ जाएगा, इसलिए वह अपने गार्ड को इशारा करता है, फिर उन्हें जबरदस्ती वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद एड्डी अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस उसे यह सब पूछने के लिए नौकरी से निकाल देता है। इधर उसकी गर्लफ्रेंड एन को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है और एन उसे छोड़कर चली जाती है। हम उसी औरत को देखते हैं जो इतनी भूखी होती है कि वह एक डिब्बे में रखे जीव को खाने लगती है। तभी कुछ गुंडे उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन वो औरत अचानक अपने शरीर से लोहे जैसे नुकीले कांटे निकाल देती है और सबको पल भर में खत्म कर देती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है, उसके पास जाती और वो सिम्बायोट उसके शरीर में घुस जाता है। 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। एक बड़ी कंपनी इस एलियन पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। इसके लिए वो बेघर लोगों को पकड़कर लैब लाकर बंद कर देता है और उस शिष्य में कैद सिम्बायोट को आजाद कर देता है। सिम्बायोट उसके शरीर में घुसते हैं। वह आदमी अजीब हरकत करता है और वो सिम्बायोट उसकी जान ले लेता है। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर को ये सब गलत लगता है। वो एक पत्रकार एडी की मदद लेती है। वो कहती है कि काउंटेन कैफे गरीब लोगों के एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है, बहुत सारे लोग लैब में मर रहे हैं। इस पर एड्डी कहता है कि मेरे पहले दिन इंटरव्यू लेने से मेरी नौकरी और गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, मैं बर्बाद हो गया, और वहाँ से चला आता है। रास्ते में उसे एन और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं। एन बताती है कि वह एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर है। बहुत सोचने के बाद एड्डी फिर काम करने के लिए मान जाता है। फिर एक दिन वो डॉक्टर स्कर्ट उसे अपनी गाड़ी में छुपाकर लैब में ले जाती है। एड्डी चोरी छुपे घुसता है और सबूत इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी एक कैद महिला अचानक उस पर हमला कर देती है और वही एलियन सिम्बायोट उसके शरीर में भी घुस जाता है। अब एडी के अंदर भी एक अजीब ताकत जाग जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को आसानी से हरा देता है और वहां से भाग निकलता है। अब उसके अंदर एक आवाज गूंज रही होती है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। तभी वहां कई गाड़ियां पहुंचती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिलता। असल में एडी पेड़ के ऊपर छिप गया होता है और इस तरह वो बच निकलता है। लेकिन घर पहुंचते ही एडी को अजीब महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सालों से कुछ खाया ही नहीं हो। वो पागलों की तरह खाना ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि कूड़ेदान से बचा हुआ चिकन उठाकर भी खाने लगता है। कुछ देर बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है और वो बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। आईने में खुद को देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सच ये है कि अब उसके अंदर एलियन सिम्बायोट पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एनी को सब बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब एडी का शरीर अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। वो अचानक एक टैंक में कूदकर जिंदा लॉबस्टर तक खाने लगता है। एनी उसे बीमार समझकर अस्पताल ले जाती है, लेकिन स्कैन के दौरान मशीन उसके अंदर के सिम्बायोट को ट्रिगर कर देती है। डॉक्टर्स डर जाते हैं और तुरंत मशीन बंद कर देते हैं। इधर डॉक्टर स्कर्ट अपने लैब आती है और पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसे वहां ले जाते हैं। कैफे उससे पूछता है सिम्बायोट कहाँ है, क्योंकि तुम जानती हो सिम्बायोट कितना खतरनाक है। उसके बताने के बाद वह उसे खत्म कर देता है। एडी के घर लौटने के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। पहले जो आदमी शांत रहता था, अब वो गुस्से से भर जाता है। तभी कोई दरवाजे पर आता है। वेनम उसे दरवाजा खोलने से मना करता है, फिर भी वह दरवाजा खोलता है। कई सारे हत्यारों को कर्टेन ने भेजा हुआ था। डर के मारे एडी पहले सरेंडर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके अंदर का सिम्बायोट एक्टिव हो जाता है और उसे वहां से भागने में मदद करता है। अब एडी को अपनी ताकत का एहसास होने लगता है। आईने में उसे एक अलग खतरनाक चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर कंपनी का मालिक हैरान रह जाता है, क्योंकि पहली बार कोई इंसान सिम्बायोट के साथ जिंदा रह पाया है। अब एडी को खत्म करने के लिए ड्रोन भेजे जाते हैं। सिम्बायोट की मदद से एडी हर हमले से बच निकलता है। वो खतरनाक स्टंट
स्टंट करता है, ऊंची छलांग लगाता है और दुश्मनों को चकमा देता है। तभी अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो सड़क पर गिर जाता है। किलर उसका हाल देखने आता है, लेकिन अगले ही पल काला राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। फिर वो एक जगह जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वेनम कहता है कि हमें उस रॉकेट के पास जाना होगा और उसे तोड़ना होगा, नहीं तो उसमें मेरे जैसे करोड़ों सिम्बायोट यहाँ आकर धरती तबाह कर देंगे। दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। इधर एन का बॉयफ्रेंड एन को कॉल पर बताता है कि उसके लिवर, ऑर्गन, फेफड़े सब खराब हो रहे हैं। वो उसे हॉस्पिटल आने को कहता है। इधर एड्डी सच्चाई सामने लाने के लिए अपने ऑफिस आता है, पर उसका दोस्त गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी वो छलांग लगाकर न्यूज ऑफिस जाकर सबूत छोड़ता है, लेकिन वहाँ भी दुश्मन उसे घेर लेते हैं। अब उसका एलियन रूप पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। गोलियां भी उस पर असर नहीं करती और वो अकेले ही सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे इस हालत में देख लेती है और सच्चाई जानकर चौंक जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। एन का बॉयफ्रेंड बताता है कि तुम्हारा दिल अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है। इतना सुनते ही एड्डी के अंदर का सिम्बायोट उसका गला पकड़ लेता है। तभी एन एक आवाज बढ़ा देती है, जिससे सुनकर उसका शरीर अजीब बिहेव करता है और सिम्बायोट को अलग कर देती है। कुछ देर के लिए एड्डी फिर से सामान्य हो जाता है और एड्डी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों सिम्बायोट का क्या करें, बात ही कर रहे होते हैं। तभी वो ऐसी में घुसकर भाग जाता है और एक कुत्ते के अंदर आ जाता है और जैसे ही एड्डी अपने घर का दरवाजा खोलता है, टकला उसे सूट करके बेहोश कर देता है। इधर वो कुत्ता एन को देखता है और उसके अंदर चला जाता है और एड्डी होश में आता है तो कर्टिन कैफे उससे पूछता है कि मेरा सिम्बायोट कहाँ है। एड्डी गुस्से में कहता है कि मैंने उस क्रीचर के साथ बहुत वक्त बिताया और उसने मेरी वाट लगा दी। ये सब सुनकर वो गुस्से में अपने असली रूप में आ जाता है और यहाँ एडी को पता चलता है कि ये एलियन है। कर्टिन कैफे उसे टपकाने के लिए बोलकर चला जाता है। टकला एडी को जंगल में सूट करने वाला ही होता है कि वेनम वहाँ पहुंच जाता है और उसका सिर चबा जाता है और दरअसल वो कोई नहीं बल्कि एन होती है और वेनम उसके शरीर में चला जाता है। इधर कर्टेन कैफे रॉकेट लॉन्च करने वाला होता है। तभी उनमें से एक आदमी पेपर पर लॉन्च प्रोटोकॉल रोकने वाला होता है और ये सब कर्टेन कैफे महसूस कर लेता है और उसे जान से मार देता है, जिससे बाकी लोग डर कर भाग जाते हैं और वो बिल्डिंग से बाहर जाता है। वेनम उसे कहता है, मैं इस दुनिया को बर्बाद नहीं करने दूंगा तुम्हें, और उनमें फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वेनम यानी एडी का सिम्बायोट रायट के सामने कमजोर पड़ने लगता है। रायट उसे एडी के शरीर से अलग कर देता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडी हिम्मत दिखाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वेनम फिर से उसके शरीर में लौट आता है। दोनों के बीच अंदर ही अंदर बहस चल रही होती है। तभी अचानक तेज आवाज गूंजती है। असल में एनी अल्ट्रासोनिक साउंड चला देती है, जिससे दोनों के अंदर के सिम्बायोट कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से एडी और विलन आमने सामने आ जाते हैं। एडी पूरी ताकत से लड़ता है और उसे गिरा देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, रायट पीछे से हमला करके उसे घायल कर देता है। एडी जमीन पर गिर जाता है और हालत गंभीर हो जाती है। उधर रायट रॉकेट में चढ़ जाता है ताकि बाकी एलियंस को धरती पर ला सके, लेकिन तभी वेनम एक बार फिर एडी के शरीर को ठीक करता है। अब वो आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो रॉकेट पर चढ़ जाता है और पूरी ताकत से हमला करता है। एक जोरदार वार से वो रॉकेट को नुकसान पहुंचा देता है और फिर एक भयंकर धमाका होता है। वेनम अपने शरीर से एडी को बचाता है, लेकिन इस बलिदान में खुद खत्म हो जाता है। दोनों समुद्र में गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब वेनम हमेशा के लिए चला गया। कुछ महीनों बाद एडी एक दुकान में नजर आता है, जहां वो पहले जैसा सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा होता है। यही कहानी खत्म हो जाती है।